डियर स्टूडेंट, कल जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि 1.1 में क्लियर करा चुका हूँ। आज का क्लास जो है प्रश्नावली 1.2, इसका बेसिक जो है परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं ये सब तो बता ही दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन 1 का 1 में बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय का समूह है। यही समूह परिमेय और अपरिमेय मिल के वास्तविक संख्या बनता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर एकदम साफ साफ हो जाएगा असत्य है, गलत है, असत्य है। ठीक, क्योंकि देखो संख्या रेखा पे 0, राइट साइड में -1 -2 -3, इधर 1 2 3 x डैश और x और x डैश। ठीक, अब देखिए बोला है ये m प्रत्येक बिंदु, तो हम मान के चलो √2, हम √2 को ले लेते हैं -√2। ठीक, 2 को हम ले लिए -√2। ठीक, जो कि इसका कभी इस तरह रूट में नहीं, वर्गमूल माइनस का निकलता ही नहीं है। ठीक, तो इसी से असत्य है, क्योंकि m एक प्राकृत संख्या है। अगर √2 आता तो 2 जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन -2 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए -2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। ठीक, क्या हो जाएगा? असत्य है। असत्य है। अगर लिखना चाहेगा कारण तो लिखना क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग मूल नहीं होता है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय नहीं। ठीक, इसीलिए हो जाएगा। 2 है, 3 है, बहुत सारा है। यह अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। परिमेय किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय या अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ये कैसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक, क्योंकि एक परिमेय संख्या हम लेते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या मान के चलो परिमेय संख्या, चलिए 4 ले लेते हैं। 4 का
वर्गमूल निकालते हैं, मेरा निकल गया 2। ठीक, 9 ले लेते हैं, 9 का वर्गमूल 3। ठीक, तो क्या हुआ है, बोला कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल का यह अपरिमेय होता है। ठीक, तो सभी धनात्मक पूर्णांक का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो था ये धनात्मक पूर्णांक था, इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो यह अपरिमेय निकला। 4 जो है, 4 मेरा धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाले तो मेरा 2 निकला, यानी 2 तो मेरा यह अपरिमेय है नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा नहीं, सभी नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है कि दिखाइए या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए आंसर, सबसे पहले हम इसमें एक संख्या रेखा को लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इसका नाम ए और बी दे दिए। ठीक, यहाँ लिखना होगा कि सबसे पहले ये भी एक रेखा खींचे, लिखना होगा, नीचे तो दिख नहीं रहा है, कि सबसे पहले ए बी एक रेखा खींचे। ठीक, उसके बाद रेखा पर एक बिंदु ओ लेते हैं। ठीक, फिर ओ से एक इकाई लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, तथा वो से एक इकाई लेते हैं, वो से एक इकाई यहाँ ले लिए। ठीक, वो से एक इकाई, इसका मान 1। ठीक, ओ से एक इकाई ले लिए, उसके बाद जो पी पर जाकर रुक जाता है, इसका नाम पी दे दिए। ठीक, जो पी पर जाकर रुक जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 है। ठीक, अब यहाँ से 90 डिग्री हम 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा में लेते हैं। ठीक, 90 डिग्री ले लिए, यहाँ से एक इकाई लिए, यहाँ से भी हम एक इकाई ले लेते हैं। ठीक, इसका नाम हम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए सी, और यहाँ से मिला दिए वो और सी को मिला दिए। ठीक, और ओ और सी को मिला दिए तो यहाँ मेरा 1 हुआ। ठीक, तो फिर यहाँ देखिए वो और सी जो मेरा है वो मेरा कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो वो और सी का ओ सी रहने दिए बराबर, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिए, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, तो फिर बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ओ सी बराबर हो जाएगा √2। ठीक, मेरा ओ और सी बराबर इसका मान हो जाएगा √2, लेकिन इसका मान √2, यहाँ से फिर कंपास को रखेंगे और कंपास को रखने के बाद फिर डॉट डॉट की ओर मिलाएंगे। ठीक, ये जो मेरा हो गया, ये मेरा हो गया √2। ठीक, फिर यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेने के बाद फिर एक इकाई पर काटेंगे, यहाँ से यहाँ फिर मिलाएंगे, मिलाने के बाद √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम √5 तक ले जाते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए मैं कर लिया हूँ, यहाँ से एक इकाई लिए, दोनों का स्क्वायर करके रूट चढ़ाए, फिर यहाँ से एक इकाई लिए और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और 1 3 हो गया, फिर रूट चढ़ा √3, यहाँ से √3 और यहाँ से 1, तो √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से 1 हो जाएगा √4, यहाँ से लेकर यहाँ √4 है। और ध्यान दीजिए √4 जहाँ तक आया, अगर इसको हम कंपास से घुमाएंगे संख्या रेखा पर, मेरा यहाँ से यहाँ 1 इकाई है तो वो हो जाएगा मेरा 2 इकाई, सेम टू सेम। अगर 2 इकाई नहीं आया तो समझिए आप गलत बना रहे हैं, मैं तो हाथ से बनाया हूँ इसलिए हो सकता है मेरा मिस रहे, आप लोग एकदम बनाइएगा कंपास से। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 इकाई, तो जहाँ 4 आएगा मेरा बिंदु, यहाँ से यहाँ भी 1 इकाई होगा। ठीक, चलिए 4 लेने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा √4 और यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा 1 इकाई। ठीक, तो 1 इकाई और √4, तो √4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5 और रूट चढ़ गया, मेरा हो गया √5। √5 को फिर कंपास से लेके यहाँ आ जाएगा, यही मेरा हो गया √5। ठीक, संख्या रेखा पर। इसी तरह आप लोग √5 क्यों, √6, √7, √8 डॉट 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 जितना आप लोग घुमा सकते हैं, एकदम बिच्छू जैसा एकदम घूमते रहेगा गोल। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं वीडियो लेके आऊँगा फिर प्रश्नावली 1.3 का, कल मैं आया था 1.1, आज मेरा कंप्लीट है 1.2, अगला जो क्लास आएगा वो मेरा 1.3 आएगा, कुछ बेसिक होगा तो उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।